हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे यूपी लेखपाल 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट 8 का पार्ट 2, जिसमें कि हम सामान्य ज्ञान के 25 क्वेश्चंस और ग्राम्य समाज एवं विकास के 25 क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले इसके पार्ट 1 में हमने हिंदी और मैथ्स के 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, तो वो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को ज़रूर देख सकते हैं, जिसमें कि हम यूथ कंपटीशन टाइम्स के 15 प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ कर रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन फर्स्ट है, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो इब्न बतूता आया था 1333 ईस्वी में। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी। यह पूछ लेते हैं कि इब्न बतूता कहाँ का निवासी था, तो ये मोरक्को जो कि अफ्रीका में है उसका निवासी था और इसका मूल नाम था शेख फतेह अबू अब्दुल्ला। और मोहम्मद तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था और 1342 ईस्वी में उसने अपना राजदूत बनाकर उसे चीन भेजा था। नेक्स्ट है 1917 का सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा इनका पहला सत्याग्रह था, तो डैश पूछा है कि कौन सा है। और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में ये एक बड़ा विद्रोह भी था। तो महात्मा गांधी का जो पहला सत्याग्रह था वो था चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 ईस्वी में हुआ था। तो इसमें हजारों भूमिहीन मजदूर और गरीब किसान खाद्यान्न के बजाय नील की उनको खेती करने के लिए कहा गया था, जिसके खिलाफ ये आंदोलन रखा गया था। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई थी? तो ये हो गई थी लाला लाजपत राय की मृत्यु। 1919 ईस्वी में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के 10 वर्षों की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था, जो कि जॉन साइमन की अध्यक्षता में। इस कमीशन में पूरे 7 सदस्य थे, जो कि सभी अंग्रेज थे, इसीलिए भारतीयों ने इसको व्हाइट कमीशन कहा था, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। अब साइमन कमीशन ये पूछ लिया जाता है कि भारत में कब आया था, तो ये 3 फरवरी 1928 को भारत में आया था और सारे देश में एक नारा इसके खिलाफ लगाया गया था, साइमन गोस बैक। लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसके खिलाफ प्रदर्शन किया गया था, जिसमें लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी दिसंबर 1928 को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर बताइए। यहाँ पर हमें दिए गए हैं धर्म, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और आगे उनके बारे में। तो फर्स्ट दे रखा है हिंदू, तो हिंदू से रिलेटेड आएगा सनातनी और आर्य समाजी, तो ए का हो जाएगा हमारा 4। फिर नेक्स्ट है मुसलमान, मुसलमान क्या होते हैं सिया और सुन्नी, तो बी का हो जाएगा 3। सिख का आ जाएगा यहाँ पर निरंकारी और नामधारी, सी का हो जाएगा 1। और ईसाई का हो जाएगा कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, तो डी का 2। तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन ए 4, 3, 1, 2। नेक्स्ट है, भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है? तो जो मानक समय मेरिडियन है वो माना जाता है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट देशांतर। यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, उत्तर प्रदेश का पूछ लिया जाए जिला तो प्रयागराज आ जाएगा, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर नदी और पठार दे रखा है। कावेरी नदी का दे रखा है यहाँ पर मैसूर का पठार, जबकि कावेरी नदी जो निकलती है वो ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है, तो ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग है। ताप्ती नदी का सही है बैतूल का पठार, सोन नदी पेंड्रा का पठार और गोदावरी नदी त्रियंबकम का पठार। और यहाँ पर अगर पर्वत पूछा जाए तो ब्रह्मगिरी पर्वत आएगा कावेरी नदी का, और पठार पूछा जाएगा तो दक्कन का पठार। नेक्स्ट है, भारत का हिमाद्री स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो हिमाद्री स्टेशन स्थित है आर्कटिक में। भारत का पहला आर्कटिक रिसर्च स्टेशन है, जो यह नॉर्वे में स्थित है और इसका उद्घाटन हुआ था 1 जुलाई 2008 को।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पीत क्रांति येलो रिवॉल्यूशन से संबंधित कौन सा है? तो येलो रिवॉल्यूशन से संबंधित आ जाएगा तिलहन उत्पादन। मत्स्य उत्पादन हमने फिश का याद किया था, वो वाटर में रहती है, तो वाटर हम ब्लू कलर का लेंगे, तो ये हो जाएगा ब्लू रिवॉल्यूशन से। मिल्क हो जाएगा वाइट रिवॉल्यूशन से, और अनाज हमारा हो जाएगा ग्रीन रिवॉल्यूशन से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि विषुवत रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी होती है कांगो नदी, जिसे जायरे नदी भी बोला जाता है। यह अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदी है। नेक्स्ट है, किस सामाजिक सुधारक और राजनेता को प्यार से बाबा साहेब कहा जाता है? तो बाबा साहेब कहा जाता है भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन सी। भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? तो केंद्र में मुद्रा बिल होने के लिए किसी बिल को राज्यसभा का अध्यक्ष प्रमाणित करता है। ऑप्शन ए। किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री डैश बीमा योजना शुरू की गई थी? तो किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे PMFBY, 2016 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, अवमूल्यन का क्या अर्थ है? तो अवमूल्यन का अर्थ आ जाएगा अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मूल्य कम करना। मुद्रा का क्या तात्पर्य होता है? तो मुद्रा करेंसी का तात्पर्य होता है मूल्य का मापक, कि किसी चीज़ का कितना मूल्य है, जैसे कि भारत की मुद्रा रुपया है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए राज्यों में महिला साक्षरता दर कहाँ सबसे कम है? तो पहले देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ कितनी है। उत्तर प्रदेश में हो जाएगी 57.2%, उसके बाद बिहार में हो जाएगी 51.5%, राजस्थान में है 52.1%, और उत्तराखंड में हो जाएगी 70%। तो सबसे कम पूछी है तो यहाँ पर हो जाएगी बिहार में, और सबसे ज़्यादा पूछते हैं इस क्वेश्चन में, तो आंसर होता उत्तराखंड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? तो सबसे अधिक जो ऊर्जा होती है वो ब्लू कलर नीले प्रकाश में होती है। ये हमें कैसे याद रखना है? विवग्योर से। तो विवग्योर से यहाँ पर सबसे पहले कौन सा आता है? वॉयलेट। तो वॉयलेट तो यहाँ ऑप्शन में दिया नहीं है, तो इंडिको ब्लू, तो यहाँ ब्लू है ऑप्शन में, तो इसलिए आ जाएगा नीला प्रकाश की ऊर्जा सबसे अधिक होती है। और सबसे कम राष्ट्र में कौन सी है? रेड, तो सबसे कम हो जाएगी लाल प्रकाश की। नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है? तो जब वो बह रहा है, चल रहा है, इसका मतलब उसमें गति है, तो गति के कारण जब भी ऊर्जा होती है तो वो होती है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? K = ½ mv²। और अगर कोई चीज़ स्थित होती है, अगर वो रेस्ट में चल नहीं रही, तो वहाँ होगी हमारी स्थितिज ऊर्जा, जिसका फॉर्मूला होता है U = mgh। अग्नि दुर्घटना में क्या अधिक तपिश पैदा करता है? तो अग्नि दुर्घटना में सबसे ज़्यादा जो अधिक तपिश पैदा करता है वो होता है पॉलीमर। ऑप्शन बी। दूध को दही के रूप में खट्टा करना किसका उदाहरण होता है? तो दूध को दही के रूप में खट्टा करना ये एक किण्वन का उदाहरण होता है। यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कि सूक्ष्म जीवों की सहायता से जो जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं वो सरल कार्बनिक यौगिक में बदल जाते हैं। और किण्वन में हमें याद रखना है कि कभी भी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, और किण्वन से अल्कोहल या शराब का निर्माण किया जाता है। और यहाँ हो जाएगा दूध से दही को बनाने में भी किण्वन, जैसे सिरका बनाना, अल्कोहल बनाना, तो इन सब में किण्वन प्रक्रिया का प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो स्त्रीलिंग हार्मोन होता है यहाँ पर एस्ट्रोजन। नेक्स्ट है, इनपुट डिवाइसेस का उदाहरण। तो इनपुट डिवाइसेस होती हैं जिनसे हम डाटा भेजते हैं कंप्यूटर को, तो यहाँ पर उनमें से माउस भी होगी, ट्रैक बॉल भी होगी और जॉयस्टिक भी होगी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है, 6 से 10 सितंबर 2021 तक भारतीय सेना ने किस देश के साथ ओसिन डेक्स नाम से द्विपक्षीय नौसेना का अभ्यास किया था? तो यहाँ ओसिन आ रहा है, AUS ऑस्ट्रेलिया, और IND इंडिया, और EX एक्सरसाइज, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक्सरसाइज, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। राज्य में वर्ष 2021 में राष्ट्रीय पोषण माह 2021 का शुभारंभ किया गया, तो यह शुभारंभ किस महीने में किया गया? यह किया गया था सितंबर 2021 में।
उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। वर्तमान में भारत का सबसे अधिक दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इस भारत में विश्व का अगर पूछा जाए जो कि कौन सा देश है तो हमारा भारत आएगा, जो सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कौन सा राज्य, तो राज्य में आ जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए। धान में भूसी का प्रतिशत अनुमानतः कितना होता है? तो धान में जो भूसी होती है वो 20% होती है और भारत में भूमि की सबसे बड़ी फसल पर धान ही बोया जाता है। भारत में कुल कितने सिंचित क्षेत्र हैं? तो सिंचित क्षेत्र भारत में कुल कितने हैं? 55%। और सबसे ज़्यादा किसके द्वारा सिंचित किए जाते हैं? कुआं और नलकूप के द्वारा। फसल कटाई परीक्षण, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट किस लिए किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं उपज का अनुमान लगाने के लिए। नेक्स्ट है, ग्रामीण भारत में सर्प की कौन सी प्रजाति सबसे अधिक संकटापन्न है, जो कि खत्म होने वाली है, संकट है जिस पर, तो वो बतानी है सांप की कौन सी प्रजाति है? तो ये हो जाएगी रसेल वाइपर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है। कच्चे फलों को पकाने के लिए जो गैस का प्रयोग किया जाता है उसे बोलते हैं एथीन, या फिर दूसरा नाम उस आएगा इसका एथिलीन। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम NRDWP के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 70 लीटर प्रति व्यक्ति पेयजल। नेक्स्ट है, SGSY का पूर्ण रूप क्या है? तो SGSY का पूर्ण रूप है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसकी शुरुआत की गई थी 1 अप्रैल 1999 ईस्वी को। डैश सुल्तानपुर में सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्य प्रणाली के लिए केंद्रीकृत डाटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल है। तो ये है राष्ट्रीय सूचना केंद्र NIC, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? तो ये आयु सीमा होती है 21 वर्ष। देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? तो देश का जो पहला कृषि विज्ञान केंद्र था वो देश केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 1974 में स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो LM सिंघवी समिति भी है, सादिक अली भी है और अशोक मेहता भी है, लेकिन दिनेश गोस्वामी समिति ये पंचायती राज से संबंधित नहीं है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने आयु पूर्ण कर ली हो। तो अभी हमने देखा था कि पंचायत के लिए कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष की आयु। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? यदि कोई भी पंचायत भंग होती है तो 6 माह के अंदर उसके निर्वाचन हो जाने चाहिए। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में किसी नगर का जो मेयर होगा वो क्या, मतलब उसका जो क्या क्या काम होता है या वो कौन सा अधिकारी होता है? तो जो उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर होता है, एक तो वो नगर का प्राथमिक नागरिक होता है। अगर देश का प्रथम नागरिक पूछा जाए तो राष्ट्रपति होगा और नगर का प्रथम नागरिक मेयर। नगर निगम का पदेन सदस्य होता है और कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है। लास्ट दे रखा है, कार्यपालक मशीनरी पर पूर्ण नियंत्रण करता है, ये नहीं होगा। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को हमें सेकंड से मैच करना है। यहाँ पर योजनाएं दी गई हैं और ये बताना है कि कौन सी किससे संबंधित योजना है। पंचवर्षीय योजना, तृतीय योजना, तो तृतीय योजना की जो प्राथमिकता थी, मेन था आत्मनिर्भरता, तो ए का हो जाएगा हमारा थर्ड। चतुर्थ योजना जो फोर्थ योजना थी उसका था स्थिरता के साथ समृद्धि, तो बी का हो जाएगा 4। छठी योजना इसका था आधुनिकीकरण करना और गरीबी उन्मूलन भी सी का ही था, तो सी का हो जाएगा हमारा 1। और 11वीं योजना हो जाएगी समावेशी वृद्धि, तो डी का हो जाएगा हमारा 2। तो ये आंसर होगा ऑप्शन बी 3, 4, 1, 2।
नेक्स्ट है सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया था? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पंचायती राज एवं उस दिन ही पंचायती राज और सामुदायिक विकास कार्यक्रम दोनों का प्रारंभ किया गया था। भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले कौन से राज्य हैं? तो ब्रेड बास्केट जो कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। मटर की पत्ती विहीन जाति कौन सी है जिसमें पत्ती नहीं होती है? तो वो होती है अपर्णा, ऑप्शन सी। पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है, तो पूसा सिंधु गंगा ये है गेहूं की प्रजाति। भूमि विकास बैंक किसानों को ऋण उपलब्ध कराता है, तो ये जो उपलब्ध कराता है ये एक लंबी अवधि के लिए किसानों को ऋण प्रदान करता है। सूची फर्स्ट को सेकंड से मैच कीजिए। सूची फर्स्ट में हमें दी गई है योजनाएं, सेकंड में उनके ईयर। फर्स्ट है SGSY, इसकी फुल फॉर्म अभी हमने पढ़ी थी, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जिसका ईयर क्या आ जाएगा 1999। तो ए का हो जाएगा हमारा 2। NFWP, इसका होगा नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, इसका ईयर था 2004। बी का हो जाएगा 3। PMRY, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, यह हो जाएगी हमारी 1993 की। सी का हो जाएगा 4। नेक्स्ट है नरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम 2005, डी का होगा 1। तो यहाँ आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी 2, 3, 4, 1। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम गरीबी हटाने के लिए 2 अक्टूबर 1980 को प्रारंभ किया गया था। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का उद्देश्य है आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवाना, तो ये था ग्रामीण नगरीय जनसंख्या को। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो कृषि की संबंधित जानकारी के लिए किसान मित्र योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश में 18 जून 2001 को किया गया था, जिसके तहत किसानों को कृषि से जो रिलेटेड सारी जानकारियां दी जाती हैं। लास्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राज्य की महिला हेल्पलाइन की सुविधा किस फ़ोन नंबर पर शुरू की गई है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, जो वुमेन हेल्पलाइन नंबर है ये है 1090 ऑप्शन डी। तो अगर आपको आज की वीडियो ये अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आप इसकी PDF टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है, या आप लर्न विद कनिका के नेम से सर्च कर सकते हैं। थैंक यू।